कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद जिला योजना की बैठक में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बन जाने से लोगों की यात्रा काफ़ी आसान हो गई है। जिले में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय के लिए इस बजट में घोषणा की गई है। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसका फ़ायदा सभी को मिले, ये हमारी सरकार चाहती है। इस बार होली और शब-ए बारात का त्यौहार एक ही दिन था, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं पर भी शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया गया। प्रदेश की जनता ने इस त्यौहार को अच्छे से मनाया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट योजना के तहत पीएम के पहल पर काम हो रहा है। 2023 मिलेट वर्ष के रूप में मन रहा है। 4 साल में 185 करोड़ खर्च करेंगे। किसान भाइयों को उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराएंगे। 50,000 हेक्टेयर में श्री अन्न की खेती हो सके, इसके लिए बीज उत्पन्न कराना, थ्रेसिंग आदि के यंत्रों को उपलब्ध कराना है। अच्छे फार्मों पर किसानों को विजिट कराया जाएगा, जिससे किसान उन्नतिशील खेती कर सके। इसके साथ ही ज़िले की 324 ऐसी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत की जा रही है। देखिए, आज प्रभारी मंत्री के रूप में मैं पहली बार आया हूं और आज बहुत ही अल्पकालिक हमारा यहाँ पर दौरा है। अभी जल्दी ही मैं यहाँ पर आऊँगा और विस्तार से उसके बारे में चर्चा करूँगा। पूरे प्रदेश का समन्वित विकास करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और विगत वर्षों में तेज़ी से उल्लेखनीय उसके भीतर वृद्धि हुई है। आजमगढ़ भी उसके कड़ी में, यहाँ की सड़कों के यदि आप देखेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन। आजमगढ़ ही नहीं, यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से आज लखनऊ पहुँचना और दिल्ली पहुँचना कितना आसान हो गया है। ये मोदी जी और योगी जी की सरकार का जो सीधा परिणाम ज़मीन पर दिखाई दे रहा है वो सामने है। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी कर दी गई है। वह काम अपने में एक ऐतिहासिक काम होगा आजमगढ़ के लिए। और इसके अलावा जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं से फ़ायदा हम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी अभी होली और वारा वफात का दोनों कार्यक्रम साथ साथ में शब-ए बारात का रहा, लेकिन प्रदेश के भीतर जितनी अमन चैन के साथ होली मनाई गई है, यह भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था का कितना सुनिश्चितता के साथ पालन किया गया है, उसका अनुमान पूरे प्रदेश की जनता को है और यह हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। इस वर्ष मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, किस तरह से आपका विभाग? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में पूरे दुनिया के भीतर इसको मनाए जाने का भारत के प्रस्ताव पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर जो राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार किया हुआ है और इस साल ये 2023 मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और भारत के भीतर उसको श्री अन्न के रूप में माना जाता रहा है। और उस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें अगले 4 वर्षों में 186 करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे। इस साल के बजट के भीतर 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों को उसके बीज उपलब्ध करवाएंगे और लगभग 50,000 हेक्टेयर में इस साल कैसे शीयन की खेती हो सके, उसके लिए उनको बीज उपलब्ध कराना, उनका प्रशिक्षण किया जाना, उनके प्रोसेसिंग के लिए भी उसकी व्यवस्था किया जाना और साथ साथ में उनके थ्रेसिंग आदि के लिए जो है वो यंत्रों को देख करके उसको सुलभ कराया जाना, उसके भीतर व्यवस्था है। और अच्छे फार्मों पर विजिट करके उनको उसके बारे में जानकारी दिलाई जा सके, इस दृष्टि से भी उसके भीतर व्यवस्था रखी गई है।